आज नहीं तो कल ये तो होना ही था. Crypto exchanges may move base overseas, but you'll still have to pay tax on your cryptocurrency. क्योंकि the way government has recognized crypto industry, the way they have treated all those investors, all those developers, ये होना कोई भी नामुमकिन नहीं था. हर एक इंडिया का एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम वॉजिरेक्स, कॉइनडीसीएक्स गो, कॉइनस्विच, कुबेर एंड ब्ला ब्ला जितना भी है, सबके सब अपना बेस इंडिया के बाहर मूव करने वाले हैं. एंड इट इज द ओनली गुड चॉइस लेफ्ट फॉर देम टू डू. क्योंकि इंडिया में अगर 30% टैक्स, 1% टीडीएस, उसके ऊपर 18% जीएसटी देना है, तो भाई घर पे क्या केला लेके जाएंगे? सॉरी, ये लोग तो केला भी नहीं देने वाला है, ये लोग छिलका देने वाला है. नाउ द रियल प्रॉब्लम जो कि कॉमन इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाला है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये सब एक्सचेंजेस तो अपना बेस बाहर लेके चला जाएगा. कहाँ लेके जाएगा? आइदर सिंगापुर और दुबई, क्योंकि दुबई इज द मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री सो फार. नॉट ओनली एक्सचेंजेस, इवन ऐसा बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडर्स है, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, देयर मेन बेस, देयर मेन एड्रेस इज नाउ दुबई. नो मैटर दे आर फ्रॉम Germany, they are from USA, कहीं से भी हो, they all have moved their permanent address to Dubai just because Dubai have no taxes, no restrictions, nothing at all on crypto. So now the problem जो कि retail investors को होने वाला है, जो भी exchanges है, ये सब तो अपना बेस चेंज कर लेगा, लेकिन हम लोगों को तो इंडिया पे बैठ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा. चलो, मेरा जो फंडा है मैं इसको कैश आउट नहीं करने वाला हूँ. एटलीस्ट इन कमिंग नेक्स्ट 3 to 5 years तक मैं एक पैसा भी अपने बैंक पे नहीं लेके आने वाला हूँ. तो इसके चलते मुझे अपना 30% टैक्स ना देना पड़े, इसके चलते मुझे 18% जीएसटी ना पे करना पड़े, बट जो 1% टीडीएस मुझे हर एक ट्रांजैक्शन के टाइम देना पड़ेगा, विच इज अनफेयर. साथ ही साथ और दूसरा तीसरा डे ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है, जो लोग हर महीने या फिर हर 2-3 हफ्ते में उसका पैसा जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू बैंक पे लाता है, उन लोगों को सोच लो कितना % टैक्स देना पड़ेगा. क्योंकि दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू मूव एनीवेयर जस्ट बिकॉज टू सेव टैक्सेस. तो इसके चलते क्या होगा? आफ्टर फ्यू टाइम्स धीरे धीरे जितना भी न्यू इन्वेस्टर्स आने वाला है, जितना भी रिटेल ट्रेडर्स है, छोटे मोटे, सबके इंटरेस्ट मर जाएगा. सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे करके ड्राई आउट हो जाएगा. इसके चलते कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है दे विल स्टिल इन्वेस्ट इन इट. बट इंडिया का नाम ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री से बहुत नीचे चला जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोस माइनर्स. माइनिंग इंडस्ट्री का एक तो इन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, विच इज ह्यूज, एंड उसके चलते जो प्रॉफिट आने वाला है, उस प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर पेइंग ऑल दिस टैक्स, टीएसटी, टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, उसके चलते माइनिंग इंडस्ट्री भी जितना भी बूम किया था इंडिया में, धीरे धीरे ड्राई आउट हो जाएगा अगर इन कमिंग डेज इन टैक्स पॉलिसी में कोई भी सुधार ना आए. तो बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे एंगल है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. दे आर ओपनली सेइंग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉस, बट इफ यू मेक प्रॉफिट यू हैव टू पे 30% टैक्स, 1% टीडीएस एंड 18% जीएसटी. एंड यही नहीं, रिसेंटली इंडियन रेगुलेटर्स ने एड एजेंसी को भी एक गाइडलाइन दे दिया है कि नो मैटर आप कहीं पे भी एड पोस्ट कर रहे हो, आज से एड में एक एक्स्ट्रा लाइन जाएगा कि एनएफटी एंड क्रिप्टो इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया. आने वाले टाइम पे भी इस पे कोई भी रेगुलेशन नहीं आएगा. तो ये सबसे ज्यादा हाईली एसेट है जिस पे आप इन्वेस्ट करने जाओगे, तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क. रिस्क सब कुछ में है. रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स का भी जब एड देता है तब ये लोग बोलता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू फाइनेंशियल रिस्क. रिस्क सब में है, बट इट्स योर चॉइस हाउ मच रिस्क यू कैन टॉलरेट. क्योंकि रिस्क है तभी ना इश्क है. Hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I move forward to show you market movements, let's move this YouTube algorithm by smashing on the like button and subscribe this channel if you haven't subscribed this yet. So अभी Bitcoin का क्या सीन है? Let me tell you in a simple line. Bitcoin is still a falling knife. So उड़ता हुआ तीर सामने लो या फिर पीछे लो, खून तो थोड़ा निकलेगा,
बट अकॉर्डिंग टू दिस 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट, रिसेंट चार्ट की बात कर रहा हूँ, इट इज क्वाइट होपफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उससे ब्रेकआउट मिला है, बट टू कंफर्म दिस ब्रेकआउट नॉट ओनली आई वांट, मेरे चाहने से क्या जाता है, बट टू कंफर्म दिस ब्रेकआउट एक 4 आवर कैंडलस्टिक ये वाला रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। नहीं तो फिर से, क्योंकि हम लोगों का इधर जो 38,900 का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस आज का रेजिस्टेंस नहीं है, लास्ट एक महीने से जनवरी, मिड जनवरी से ये रेजिस्टेंस लाइन चलते हुए आ रहा है। 1 2 3 4 एंड फाइनली 5th टाइम। तो लास्ट टाइम जो हुआ था, जब हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था, वो ब्रेकआउट कमाल के था, जिसका कैंडल्स के साइज एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों तगड़ा था, इसीलिए हम लोगों को इतना आसानी से ब्रेकआउट मिला था। तो सेम वे अगर दिस टाइम आज भी हम लोगों को ये 38,900 का ब्रेकआउट चाहिए, देन वी नीड अ बिग वॉल्यूम सपोर्ट विद अ बिग ग्रीन एनगोल्फिंग कैंडल, एंड ये रुक रुक के नहीं होगा, एकदम से होना चाहिए, अदरवाइज फिर से हम लोगों को एक रीटेस्ट शायद देखने को मिल सकता है ऑन दिस डाउन ट्रेंड वाला सपोर्ट लाइन के ऊपर, देन इवेंचुअली वी विल गो अप। So whatever the situation, I am getting ready for my next long with 10x leverage. तो उसके लिए first I will wait for this 4 hour candles to close. Second, I will check the volume, and third, which is the most important part, ये falling wedge, ये वाला downward trend line से breakout भले ही मिल जाए, ये 38,900 वाला resistance line से हम लोगों को एक बड़ा सा massive volume breakout चाहिए। After that, I am going long with $1,000 and 10x leverage. So the moment I enter my trade, I will update to all of you. It's completely open. You know, last time पे भी मैंने update किया था, जो loss पे था वो भी update दिया था, जो profit में था वो भी update दिया था। तो same thing I will do this time as well. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. I hope you have liked this video. Now go down below, smash on the subscribe button, and share this video with your friends and family. Do not forget to be a part of Twitter and Telegram, क्योंकि सारे के सारे news already Twitter and Telegram पे uploaded है। To get all this news in advance, make sure you are a part of Twitter and Telegram. So wait for my next update. Till then, take care. Dave signing off.